तो चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर से खबर दे रहे हैं जहां पर आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। नवा रायपुर मंत्रालय में ये 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11:30 पर बैठक का आयोजन किया गया है। राज्योत्सव और धान खरीदी पर चर्चा होनी है। धान खरीदी नीति पर मंथन होना है। और देखिए आज रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह अहम बैठक रायपुर में आज विष्णुदेव साय की ओर से ये बैठक रखी गई है, जिसमें कई फैसलों पर भी चर्चा होनी है। कई प्रस्ताव यहां पर रखा जाएंगे जिसको लेकर चर्चा होनी है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 11:30 पर बैठक रखी गई है। अहम बैठक आज सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक धान खरीदी नीति पर मंथन होगा। नवा रायपुर मंत्रालय में 11:30 पर यह बैठक और आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। धान खरीदी नीति पर मंथन होना है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह अहम बैठक। राज्योत्सव और धान खरीदी पर चर्चा होना संभावित है। धान खरीदी नीति पर आज मंथन होना है और उसी को लेकर अहम कैबिनेट की बैठक रखी गई है रायपुर में। नवा रायपुर मंत्रालय में 11:30 पर यह बैठक शुरू होगी, जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर में आज सीएम साय की ओर से कैबिनेट की अहम बैठक और नवा रायपुर मंत्रालय में बैठक सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां राज्योत्सव और धान खरीदी पर चर्चा होगी। धान खरीदी नीति पर मंथन होना है, जिसको लेकर ये अहम बैठक रखी गई है। और चलिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सुप्रिया, आज रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, जिसकी वो अध्यक्षता करेंगे। क्या कुछ मुख्य प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे? अहम फैसलों पर आपकी जानकारी। बिल्कुल, देखिए आज सुबह 11:30 बजे साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सबसे पहले तो धान खरीदी को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि 15 नवंबर से ये घोषणा हो गई है कि 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होगी। तो किसानों से, जैसे कि सरकार ने पहले ही कहा है कि किसानों का एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा, तो उसे लेकर के जो पर्याप्त व्यवस्था को लेकर के एक रणनीति बनाई जाएगी। बारदाने की कितनी व्यवस्था है और खरीदी केंद्रों में किस तरीके से सुविधा है, इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश है वो भी दिए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि राज्योत्सव को लेकर के भी एक अहम चर्चा है, वो भी कैबिनेट के बैठक में होगी, क्योंकि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का भव्य आगाज होगा। और इस बार राज्योत्सव यानी कि 25 साल का छत्तीसगढ़ हो चुका है, तो रजत जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और सबसे पहले वो जो है विधानसभा के जो नया भवन बन रहा है उसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जो है ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे और फिर वे राज्योत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्योत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को आमंत्रित किया गया है और मुख्यमंत्री ने ये बात की जानकारी भी दी है कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन भी राज्योत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ा ही भव्य आयोजन जो है वो देखने को मिलेगा राज्योत्सव में। इस बार सरकार के जो विकास कार्य है उसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, सरकार के जो उपलब्धियां है उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और ये जो तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आएगी। धान खरीदी को लेकर के भी जो है चर्चा संभावित है। तो इसके अलावा भी और भी कई मुद्दे जिस पर फैसले लिए जा सकते हैं। जी, और आज की अहम बैठक होने वाली है, जिस तरीके से आपने सुप्रिया बताया। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या कुछ खास इस बैठक में, कैबिनेट बैठक में माना जा सकता है? क्योंकि देखिए धान खरीदी पर चर्चा होनी है, तो संभावित तौर पर किसानों के लिए बड़े ऐलान भी इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए धान खरीदी पर चर्चा होगी तो किसानों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें किसानों की, तो एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य है और जब तक वे पंजीयन नहीं करवा पाएंगे तब तक उनसे धान खरीदी नहीं की जा सकती। तो इसकी तारीख भी बढ़ाई गई है। 31 अक्टूबर तक तारीख जो है वो किसानों को दी गई है कि एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन करवाए। और अगर वे पंजीयन नहीं करवा पाते तो सरकारी जो अधिकारी है, कर्मचारी, वो उनकी मदद करेंगे कि किस तरीके से पंजीयन जो है वो करवाया जा सके।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भव्य तरीके से जो धान खरीदी उत्सव है वो मनाया जाता है। इस बार धान तिहार के रूप में जो है मनाया जाएगा, धान खरीदी के उत्सव के रूप में देखा जाता है। और इस बार 15 नवंबर से धान खरीदी होगी, क्योंकि बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी रहा है। इसलिए जो है पहले तो रिपोर्ट ली जाएगी कि किस तरीके से जो किसानों के जो धान है उसकी स्थिति क्या है, और इसलिए धान अच्छे क्वालिटी का धान सरकार खरीदना चाहती है, क्योंकि अगर बारिश में भीगा हुआ धान अगर खरीदा जाएगा तो वे जो सीलन उसमें आ जाएगी और भंडारण ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए धान को, और देखिए सुप्रिया, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ये बैठक काफी अहम रहने वाली है, और मुख्य रूप से किसानों को अगर उनके फायदे की बात की जाए तो उनके लिए धान खरीदी के मुद्दे को देखते हुए काफी अहम बैठक आज की। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और देखिए रायपुर में आज साय कैबिनेट की अहम बैठक, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुप्रिया ने भी बताया है कि किस तरीके से आज ये बैठक जो है वो किसानों के लिए कितनी ज्यादा मददगार साबित होगी, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि धान खरीदी पर चर्चा होने वाली है।